अस्सलाम वालेकुम। तो देखें, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको स्पेशल जर्नल का पूरा एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दे दिया। अब देखें, जब तक हम कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पर सॉल्व नहीं करते, हमें वो टॉपिक बेसिकली सही से समझ नहीं आता, ठीक है? सो हियर आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पेशल जर्नल। देखिए, स्पेशल जर्नल जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया कि इसका मकसद ही यही होता है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करना, और वो ट्रांज़ैक्शंस रिलेटेड हो सकती हैं या तो परचेज़ से, सेल से, परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस से, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस से, ठीक है? अब देखें, इसमें करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये जनरल जनरल की तरह ही आपको क्वेश्चन लग रहा होगा, जिसमें ट्रांज़ैक्शन गिवन है, अमाउंट गिवन है। ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये जनरल जनरल में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू स्पेशल जर्नल, तो हम ये अब स्पेशल जर्नल में बताएँगे कि कैसे रिकॉर्ड होता है, ठीक है? तो भाई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे आपको एक कंपनी का नाम दिया हुआ है मेसर्स इरफान ब्रदर्स, ठीक है? ईयर आपको दिया हुआ है 2007 और आपको कुछ ट्रांज़ैक्शंस दी हुई हैं। रिक्वायरमेंट क्या है भाई? प्रिपेयर परचेज़ जर्नल एंड परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल अलोंग विथ कंट्रोलिंग अकाउंट्स एंड सब्सिडियरी लेजर, यानी कि पूरा आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो मैंने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको बताया था कि 3-4 रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ इन्होंने माँगी हुई है। सो वी आर अबाउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ आपको थोड़ी-सी यूनिक नज़र आएगी, वो ये कि यहाँ पे परचेज़ जर्नल के साथ पेज नंबर दिया हुआ है। पेज नंबर 5, सिमिलरली परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस का दिया हुआ है पेज नंबर 10। ये किस तरह कैलकुलेट होता है और उसका मोटिव क्या होता है, ये भी मैं आपको जब सॉल्व करूँगा क्वेश्चन तो बताता रहूँगा। अब हम सीधा बढ़ते हैं ट्रांज़ैक्शन की तरफ, ठीक है? ठीक है? इस सवाल को सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप ट्रांज़ैक्शंस को रीड आउट करें, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है August 1st 2007 परचेज़्ड मर्चेंडाइज़ ऑन अकाउंट फ्रॉम चिराज, ठीक है? ऑब्वियसली ऑन अकाउंट की बात हो रही है और यहाँ पे देखें हमें बनाना क्या है, परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, ठीक है? यानी कि यहाँ पे अभी 2 भी कंपनी का हम काम कर रहे हैं, इसमें सेल्स की कोई बात नहीं हो रही है, सही है? सेल्स रिटर्न की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ परचेजेस एंड परचेजेस रिटर्न्स एंड अलाउंस की बात हो रही है। तो आपको जैसे मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्पेशल जर्नल को सॉल्व करते वक़्त आपने जो बातें ज़हन में रखी हैं, उसमें सबसे पहले ये है कि इसमें सिर्फ 4 तरीके की ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड हो सकती हैं। पहला या तो सेल्स या सेल्स रिटर्न, दूसरा परचेजेज़ या परचेजेज़ रिटर्न, ठीक है? और उसकी कंडीशन भी ये होनी चाहिए कि दे ऑल मस्ट बी ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार वाली सारी ट्रांज़ैक्शन जिसमें रिकॉर्ड होंगी, दोज़ हू आर रिलेटेड टू परचेजेज़ या परचेजेज़ रिटर्न या सेल्स रिटर्न, ठीक है? अब क्योंकि यहाँ पे परचेज़ेज़ की बात हो रही है, तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि हमें यहाँ पे जो जर्नल बनाना है, दैट इज़ यानी कि जो स्पेशल देखिए, स्पेशल जर्नल के कुछ नाम हैं। स्पेशल जर्नल जो है एक टॉपिक का नाम है, जो अभी हमने इंट्रोडक्शन कराया था। अब स्पेशल जर्नल के स्पेसिफिक भी तो कुछ नाम है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें परचेज़ से रिलेटेड कोई स्पेशल जर्नल बनाना है, तो वो कहलाएगा परचेज़ जर्नल, ठीक है? सही है। सिमिलरली अगर सेल्स से रिलेटेड बनाना होता, तो उस स्पेशल जर्नल का नाम क्या होता? सेल्स जर्नल, ठीक है? सिमिलरली अगर परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाना है, तो स्पेशल जर्नल का नाम क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, सही है। सिमिलरली अगर सेल्स रिटर्न की बात हो रही होगी, तो स्पेशल जर्नल का नाम क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, ठीक है। तो ये बेसिकली सवाल है। अब मैं यहाँ ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करने जा रहा हूँ। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम शिराज, सही है। ऑन अकाउंट का मकसद है उधार, यानी कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमेशा पूरी ट्रांजैक्शंस पढ़ लें कि सवाल में कहीं कुछ चेंज तो नहीं है। फिर हम आते हैं दूसरी पे। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम तकी, यानी कि यहाँ पे भी परचेजेस की बात हो रही है ऑन अकाउंट, ठीक है। फिर आ रही है बात रिटर्न मर्चेंडाइज टू शिराज, यानी कि शिराज से, अब इसकी एजम्पशन ये है कि शिराज से जो खरीदी थी वो वापस कर दी, ये भी क्रेडिट की ही बात हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि खरीदी ही उधार पे थी, तो रिटर्न भी करेंगे तो वो भी उधार में ही काउंट होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ August 9, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश फ्रॉम आदिल। अब देखें, ये वो ट्रांजैक्शन है जो आपने जब स्पेशल जर्नल सॉल्व कर रहे होंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब स्पेशल जर्नल सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये ट्रांजैक्शन आपने नोट डाउन कर लेनी है कि ये स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। यहाँ मैं हाइलाइट करते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए स्पेशल जर्नल का, सही है। यानी कि बात तो मर्चेंडाइज़ की हो रही है, लेकिन क्योंकि ऑन कैश की हो रही है, तो हम इस ट्रांज़ैक्शन को स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सही है? फिर आ जाते हैं ट्रांज़ैक्शन ऑफ August 10, परचेज़ मर्चेंडाइज़ ऑन अकाउंट फ्रॉम चिराज, अगेन ऑन अकाउंट की बात हो रही है, यानी ऑन क्रेडिट की बात हो रही है, ये भी ट्रांज़ैक्शन एक्सेप्टेबल है। फिर आ जाएँ परचेज़्ड ऑफिस सप्लाइज़ ऑन कैश। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पे ऑफिस सप्लाइज़ की बात हो रही है, दूसरा ऑन कैश की बात हो रही है। अब भले ही ऑफिस सप्लाइज़ की बात होती, चाहे आगे कैश होता या क्रेडिट, हम इस ट्रांज़ैक्शन को स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द रीज़न? अगेन जैसे मैंने पहले बोला, स्पेशल जर्नल में सिर्फ सेल्स या सेल्स रिटर्न
या परचेजेस रिटर्न ही रिकॉर्ड होता है, और वो भी अगर वो क्रेडिट पे हो तो। तो इसके अलावा जितनी भी हेड्स ऑफ अकाउंट होंगे, जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होंगी, दे आर इर्रेलेवेंट टू स्पेशल जर्नल्स। तो इस क्वेश्चन में ये जो ट्रांज़ैक्शन है, ये भी क्वेश्चन के लिए इर्रेलेवेंट है, एंड इसका मैंने आपको रीज़न बहुत अच्छे से बता दिया कि व्हाई इट इज़ इर्रेलेवेंट। फिर आ जाते हैं हम 13 अगस्त पे। परचेज़ मर्चेंडाइज़ ऑन अकाउंट फ्रॉम समी, ये भी चलें एक्सेप्टेबल है क्योंकि यहाँ पे परचेज़ मर्चेंडाइज़ की बात हो रही है ऑन अकाउंट। अच्छा, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, देखें अगेन यहाँ पे एंट्री क्या आई, सोल्ड गुड्स, देखें सेल की तो बात हो रही है लेकिन ऑन कैश की बात हो रही है, तो इसका मकसद अगेन क्या हुआ कि ये ट्रांजैक्शन इररिलेवेंट है हमारे क्वेश्चन से, ठीक है। फिर आ जाते हैं, अगर ये होता है कि भाई सोल्ड गुड्स टू मिस्टर हाशिम ऑन अकाउंट, तो इसका मकसद ये होता है कि चलो भाई उधार की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कैश की बात हो रही है, सो दिस इज इररिलेवेंट, ठीक है। रिटर्न मर्चेंडाइज टू समी, देखें यहाँ पे समी से उधार पे खरीदी गई थी और उधार से ही खरीदा गया फिर वापस हो रहा है, तो इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। तब फिर आ जाते हैं हम आखिरी ट्रांजैक्शन पे, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम अदनान, अगेन ऑन अकाउंट की बात हो रही है, परचेजेस की बात हो रही है ऑन अकाउंट की, तो इट इज एक्सेप्टेबल। देखिए ये है वो प्राइमरी स्टेप जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लाजमी करना है। ट्रांजैक्शंस पढ़नी है, उसमें से वो ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने हैं, दोज हु आर इररिलेवेंट, ठीक है। इसका इसका शॉर्टकट ये है कि आप जो ट्रांज़ैक्शंस हैं उनके आगे आईआर लिखते हैं, यानी कि इर्रेलेवेंट। अगर आप, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ एक्सेल पे कर रहा हूँ और आप जो है पेपर पे कर रहे होंगे, तो ताकि आपको याद रहे अनरिलेटेड या इर्रेलेवेंट लिख लें ताकि आपको याद रहे, ठीक है? ये मैंने आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया कि आप बेसिकली किस तरह इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं बनाने जा रहा हूँ स्पेशल जर्नल, जो कि हमारा मेन काम है, ठीक है? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो भी स्पेशल जर्नल का सवाल होगा, उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली आपको वो जर्नल बनाना है जिसका मैंने आपको स्पेसिमेन दिखाया था, ठीक है? बनाने का तरीका इट इज़ वेरी सिंपल। पहले कंपनी का नाम आप लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपके सामने है, ठीक है? फिर आप बना क्या रहे हैं, जो सवाल में रिक्वायरमेंट दी है आपको क्या दी हुई है, प्रिपेयर अ परचेज़ जर्नल, यानी कि अभी जो आप स्पेशल जर्नल बना रहे हैं, दैट स्पेशल जर्नल इज़ रिलेटेड इज़ व्हाट? परचेज़ जर्नल, ठीक है? और फिर आपने साथ के साथ ये भी बता दिया कि किस डेट के लिए बना रहे हैं, सही है? ये वही सिंपल सा फॉर्मेट है जो हम जनरल जर्नल में भी फॉलो करते हैं, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2007। फिर वही पूरा स्पेसिमेन देखते हुए मैंने यहाँ पे आपको फॉलो करके यहाँ पे बता दिया, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, पीआर, अमाउंट। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, नेम ऑफ सप्लायर यहाँ मैंने क्यों लिखा है? यहाँ पे तो हम पर्टिकुलर लिखा करते थे, ठीक है? तो देखिए स्पेशल जर्नल में आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये परचेज़ जर्नल आप बना रहे हैं ना, तो परचेज़ का मकसद क्या है? अब आप अपने आप को अज़्यूम करें कि यू आर द बिज़नेस, ठीक है? आपका करियाना स्टोर है और आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, सही है? फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग। तो कोई भी चीज़ आप खरीदेंगे तो यू आर ऑब्वियसली किसी सप्लायर से खरीदेंगे, ठीक है? तो ख जिससे खरीदेंगे उसका नाम आएगा ना, तो इन दैट केस यहाँ पे किसका नाम आना चाहिए? नेम ऑफ सप्लायर का, ठीक है? क्योंकि इस केस में जो पार्टी है, जो बिज़नेस है, वो परचेज़ कर रहा है, सही है? सिमिलरली इसकी मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ, अगर ये सेल्स जर्नल होता, लेट्स सपोज़, तो यहाँ पे नेम क्या आ रहा होता? नेम ऑफ कस्टमर आ रहा होता। क्योंकि इस केस में फिर जो बिज़नेस है वो सेलर बन जाता, सही है? और फिर जिसको वो बेचता, ये आप अपने ऊपर रखें, अगर आपका बिज़नेस है, जिस बंदे को आप अपनी चीज़ें बेचेंगे वो आपका कस्टमर होगा ना, सही है? तो अगर इस यहाँ पे सेल्स जर्नल हम बना रहे होते तो यहाँ पे आता नेम ऑफ कस्टमर। लेकिन क्योंकि हम परचेज़ जर्नल बना रहे हैं और असम्पशन ये है कि वी आर द बिज़नेस, तो अगर हम बिज़नेस हैं और अगर हम किसी और बंदे से कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वो बंदा हमारे लिए इन बिज़नेस टर्म्स सप्लायर कहलाता है, ठीक है? तो यहाँ पे परचेज़ जर्नल बनाते हुए हमने पर्टिकुलर की जगह लिखना है नेम ऑफ सप्लायर, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? अब क्योंकि आपको ट्रांज़ैक्शन में कोई भी इनवॉइस नंबर गिवन नहीं है, तो हम इनवॉइस नंबर की जगह हम डैश डाल देंगे। देखिए इट इज़ हाइली पॉसिबल कि क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें, तो कुछ ट्रांज़ैक्शंस के आगे आपको इनवॉइस नंबर दिया हुआ हो। लेट्स सपोज़ जैसे यहाँ मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, कि जैसे यहाँ पे है परचेज़ मर्चेंडाइज़ फ्रॉम अदनान, ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ हो ब्रैकेट में लेट्स सपोज़ इनवॉइस नंबर 3, ठीक है? अगर ट्रांज़ैक्शन में इस तरह लिखा होता, ठीक है? कि भाई इनवॉइस नंबर 3 और परचेज़ मर्चेंडाइज़ फ्रॉम अदनान, तो इस केस में क्या होता है कि ये इनवॉइस नंबर आप यहाँ कॉपी कर रहे होते, सही है? लेकिन क्योंकि ये इनवॉइस नंबर आपको किसी ट्रांज़ैक्शन में गिवन नहीं है, सो यू आर नॉट ऑब्लिग्ड टू डू दिस, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, सही है? ये कॉन्सेप्ट देना आप लोगों को ज़रूरी था ताकि आप लोगों को पता रहे कि इनवॉइस नंबर की यहाँ पे अहमियत क्या है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको अगेन बता दूँ, उधार की अगर बात हो रही है,
तो उधार का मकसद ये है कि कोई ना कोई लिखत पढ़त भी हो सकती है ना, इनवॉइस भी हो सकता है कोई ना कोई, ठीक है? आप ज़ाहिर-सी बात है किसी से उधार करेंगे तो हो सकता है वो आपको इनवॉइस दे दे कि भाई चलो ये इनवॉइस तो रख लो ताकि इससे याददाश्त रहे, ठीक है? तो इनवॉइस अगर नंबर होगा तो आप यहाँ लिख देंगे, नहीं होगा तो सब जगह डैश डाल देंगे जैसे यहाँ डाला हुआ है। सिमिलरली पोस्टिंग रेफरेंस की जगह अब यहाँ बच्चे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे चेक मार्क क्यों डाला हुआ है? तो देखें इसकी सिंपल लॉजिक ये है कि स्पेशल जर्नल की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आप ट्रांज़ैक्शन इसमें रिकॉर्ड करते हैं, पोस्टिंग रेफरेंस की जगह आप सिंपल यहाँ पे चेक मार्क लगाते हैं। अगर पोस्टिंग रेफरेंस भी अगर आपको दिया गया हो क्वेश्चन में, अगर इन केस दिया हो जो कि मेजॉरिटी क्वेश्चन में नहीं होता, अगर दिया हो गया होगा तो वो आप यहाँ लिख देंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे टिक मार्क लगाएँगे, हर ट्रांज़ैक्शन के आगे। अच्छा ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई, अब मैं ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ट्रांज़ैक्शन नंबर 1 क्या है? परचेज़ मर्चेंडाइज़ ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर शिराज़, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेट वाला कॉलम मैंने डाला हुआ है ताकि टाइम सेव हो। तो यहाँ मैं सबसे पहले लिख दूँगा मिस्टर शिराज़, ठीक है? क्योंकि पहली ट्रांज़ैक्शन उनसे रिलेटेड है। यहाँ पे नेम ऑफ द सप्लायर आएगा। अभी डेबिट क्रेडिट का आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट एज़ सच कुछ नहीं करना। अभी आपने नेम ऑफ द सप्लायर लिख दिया। कितने से खरीदी हैं? 8,000 से। तो यहाँ मैंने 8,000 भी लिख दिया। सही है? अच्छा ये एक ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड हो गई। अच्छा जो मैंने इससे पहले आपसे बात करी थी वो मैं अभी यहाँ ज़रा कंटिन्यू करना भूल गया। परचेज़ जर्नल का पेज नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है? कि परचेज़ जर्नल बनाएँ और उसको पेज नंबर दे दें, पेज नंबर 5। देखें, जब भी अगर आप ट्रेडिंग बिज़नेस हो, अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि सर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पेज नंबर? देखिए अगर आपका ट्रेडिंग बिज़नेस है, ठीक है? और आप हर महीने की ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप आ गए हैं 2021 में, अब आपको 2020 के मई के महीने का अगर आपको कोई ट्रांज़ैक्शन चाहिए, तो आप तो जर्नल पे जर्नल ढूँढते रहेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपने रिकॉर्ड कहाँ करी है, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाई चाहे जनरल जर्नल हो, चाहे स्पेशल जर्नल हो, बिज़नेसेस हमेशा उसको कोई ना कोई नंबर देते हैं, ठीक है? क्योंकि नंबर से ये रहता है कि उसकी हिस्ट्री और उसकी जो इंक्वायरी है वो आसान हो जाती है। अब पेज नंबर 5 हमने इसको दिया हुआ है, ठीक है? अब भले ही 10 साल गुज़र जाएँ, हम अगर अपने सिस्टम में जाएँगे या हमें याद होगा, तो हम वही जर्नल उठाएँगे जिस पे पेज नंबर 5 लिखा होगा, ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ पेज नंबर्स। ये हर सवाल में नहीं होता, जिसमें दिया होगा आपको उसमें डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ परचेज़ जर्नल बनाया, स्पेसिमेन को देखते हुए और उसके बिल्कुल अमाउंट के ऊपर जो टॉप राइट कॉर्नर है, वहाँ मैंने लिख दिया पेज नंबर 5। अब देखिए इससे अगर आपको आसानी होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल बाद भी अगर आपको ये जर्नल ढूँढना है, तो आप पेज नंबर से ढूँढ सकेंगे। अगर स्पेशली अगर ये कंप्यूटराइज़्ड जर्नल हुआ तो, ठीक है? तो ये बात तो हो गई पेज नंबर की, सही है? फिर पहली ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी, अब आ जाते हैं दूसरी ट्रांज़ैक्शन पे। परचेज़ मर्चेंडाइज़ ऑन अकाउंट फ्रॉम तकी। ऑब्वियसली तकी से खरीदा है भाई तो सप्लायर का नाम क्या आ जाएगा? मिस्टर तकी, ठीक है? तो यहाँ मैंने लिख दिया और कितने से खरीदी है? 10,000 से। तो यहाँ मैंने अमाउंट भी लिख दिया 10,000, ठीक है? तो अब आ जाते हैं अभी यहाँ बात हो रही है रिटर्न की, तो देखें क्योंकि अभी ये परचेज़ जर्नल है, तो परचेज़ जर्नल में सिर्फ़ परचेज़ेज़ वाली ट्रांज़ैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे इनिशियली, ठीक है? तो अभी रिटर्न वाली को हमने इग्नोर कर दिया। फिर हम आ गए परचेज़ मर्चेंडाइज़ ऑन अकाउंट फ्रॉम शिराज़। अब मिस्टर शिराज़ से दोबारा खरीदी है 10 अगस्त को। तो यहाँ मैंने दोबारा से मिस्टर शिराज़ लिखा, मिस्टर शिराज़ से खरीदी है और कितने से खरीदी है? 6,000 से। तो यहाँ मैंने अमाउंट लिख दिया 6,000, सही है? फिर 13 अगस्त को परचेज़ मर्चेंडाइज़ ऑन अकाउंट फ्रॉम समी, तो नेम ऑफ द सप्लायर क्या हो जाएगा? मिस्टर समी। मिस्टर समी से खरीदी है और कितने अमाउंट से खरीदी है? 14,000 से, ठीक है? तो ये बात हो गई। फिर रिटर्न मर्चेंडाइज़ फिर अगेन इन द लास्ट क्या बात हो रही है? ऑन 31st अगस्त परचेज़ मर्चेंडाइज़ ऑन अकाउंट फ्रॉम अदनान। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया मिस्टर अदनान का, ठीक है? और कितने से खरीदी है भाई उनसे? 10,000 से, ठीक है जी? तो अब आप नोट करेंगे एक परचेज़ जर्नल यहाँ हमारा मेंटेन हो गया। इस पूरे ट्रांज़ैक्शंस में जितने भी ये पूरा क्वेश्चन था, उसमें से हमने पहले चुन के परचेज़ेज़ से रिलेटेड जो भी परचेज़ ऑन अकाउंट था मर्चेंडाइज़ का, वो सब ट्रांज़ैक्शन नोट डाउन करके हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? और हमने हर सप्लायर का नाम भी लिख दिया और कितने अमाउंट से उससे वो चीज़ खरीदी है, वो भी हमने मेंशन कर दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जब आप ट्रांज़ैक्शंस पूरी बना लेंगे और कोई ट्रांज़ैक्शन सवाल में नहीं बचेगी, तो फिर आप एक लाइन डालेंगे, बिल्कुल उस डेट के एंड पे जो यहाँ आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि मैंने यहाँ एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ शो करना पड़ रहा है मुझे। अब मिस्टर अदनान आखिरी ट्रांज़ैक्शन थी, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दिया है, यहाँ पे भी लाइन मैंने स्केच कर दी है, ठीक है? अब यहाँ पे आपने कंक्लूड करके बताना है कि हुआ क्या है?
क्योंकि ऑब्वियसली ये परचेज जर्नल है और हमें एंट्री का मालूम है कि परचेज परचेज की एंट्री क्या बनती थी, परचेजेस डेबिट, ठीक है? और क्योंकि उधार पे खरीद रहे हैं आप, तो अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई एक ही एंट्री क्यों पास करें? देखिए आसानी ये है क्योंकि सिर्फ आपने यहाँ नेम ऑफ सप्लायर तो मेंशन कर दिया और उनकी अलग-अलग क्लासिफिकेशन भी बता दी है, किस सप्लायर से क्या माल कितने में खरीदा है। तो सबकी अलग-अलग एंट्री स्पेशल जर्नल में बनाने की ज़रूरत नहीं होती। स्पेशल जर्नल की आसानी ही यही है कि आप एंड में एक एंट्री पास कर देते हैं उस टोटल अमाउंट से, जो भी आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया होता है। सही है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये बन रहा है 20 30, 40, 48,000, ठीक है? सो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि भाई जो टोटल अमाउंट बन रहा है दैट इज़ 48,000, ठीक है? तो एंट्री क्या पास हो गई? ठीक है, यहाँ एक ही दफ़ा लिखने की ज़रूरत है और अगेन आई एम रिपीटिंग, एक दफ़ा लिखने की ज़रूरत है, बाकी नहीं। आपने डेबिट में लिख दिया परचेज़ेज़ डेबिट, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, कितने अमाउंट से? सिर्फ 48,000 से। और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि जो परचेज़ेज़ है, इसका मतलब है डेबिट और ये मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग में बताया था कि डीआर स्टैंड्स फॉर डेबिट रिकॉर्ड एंड सीआर स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड, यानी कि डेबिट, क्रेडिट, ठीक है? सो अकाउंट परचेज़ेज़ डेबिट, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, कितने अमाउंट से? 48,000 से। तो ये आपका परचेज़ जर्नल पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? एंड परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। अगर परचेज़ेज़ की बात हो रही है तो परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल भी तो बनाना पड़ेगा ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो अगेन इसी तरह जैसे इस क्वेश्चन में हमने बनाया हुआ है, हमें एक परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल भी बनाना पड़ेगा, ठीक है? और वो कैसे बनेगा ये आपके ये बिल्कुल इसी तरह बनेगा क्योंकि स्पेसिमेन सेम है। स्पेशल जर्नल मैंने आपको बताया था 4 तरीके के हो सकते हैं, या तो परचेज़ जर्नल या परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल या सेल्स जर्नल या सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेटेड टू परचेज़ एंड परचेज़ रिटर्न है, तो यहाँ पे हम 2 ही जर्नल बनाएँगे। वन वाज़ रिलेटेड टू परचेज़ेज़ एंड सेकंड इज़ रिलेटेड टू परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस, सही है? यहाँ पे हमने बना दिया, वही अगेन वही फॉर्मेट है सिंपल, यहाँ पे सिर्फ उसकी एंट्री चेंज हो जाएगी। इरफान ब्रदर्स लिख दिया, परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल मेंशन कर दिया, मंथ हमने मेंशन कर दिया, सही है? और अगेन हमने यहाँ पे थोड़ा-सा पेज नंबर भी बता दिया कि किस पेज नंबर की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर पेज नंबर का ना पता हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप कौन-सा सवाल सॉल्व कर रहे हैं और किस मोटिव के लिए कर रहे हैं, ठीक है? अगेन यहाँ पे पेज नंबर हमने बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया था अमाउंट के टॉप राइट कॉर्नर पे मेंशन कर दिया। देखिए यहाँ पे मेंशन क्या है कि परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाएँ बाय द नेम पेज नंबर 10। तो हमने परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाया और उसके आगे नाम लिख दिया पेज नंबर 10, ठीक है? अब इसमें हम एंट्रीज़ पुट करने जा रहे हैं। सबसे पहले एंट्री जो परचेज़ेज़ रिटर्न की आ रही है वो ये आपके सामने है। रिटर्न मर्चेंडाइज़ टू शिराज़ 1000 और किस तारीख को? 7 अगस्त को। यहाँ मैंने डेट पहले से डाली हुई है, तो यहाँ मैं लिख दूँगा मिस्टर शिराज़, तो यहाँ मैंने लिख दिया मिस्टर शिराज़ और कितने अमाउंट से उनको रिटर्न कर रहे हैं मर्चेंडाइज़ेज़ 1000 से, तो यहाँ मैंने अमाउंट मेंशन कर दिया 1000, ठीक है? उसके बाद हमने कोई और एंट्री तलाश करनी है जो परचेज़ेज़ रिटर्न की हो, सही है? तो रिटर्न की एक एंट्री हो गई और दूसरी और कोई ट्रांज़ैक्शन सिर्फ़ ये है। यानी कि यहाँ पे परचेज़ेज़ रिटर्न की सिर्फ़ 2 ट्रांज़ैक्शन है। सबसे पहली तो ये रही 7 अगस्त वाली। तो जो आखिरी ट्रांज़ैक्शन है परचेज़ेज़ रिटर्न की दैट इज़ ऑन 28 अगस्त टू मिस्टर समी बाय 2000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मिस्टर समी, ठीक है? मिस्टर समी को हमने रिटर्न करी हैं, कितने से? 2000 से उनको हमने उनकी गुड्स वापस कर दी हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल भी कंप्लीट हो गया क्योंकि इस सवाल में देखिए इसकी सवाल की खास बात ये है कि इसमें ट्रांज़ैक्शंस भी ज़्यादा नहीं होती हैं और बच्चा बड़े आसानी से ट्रांज़ैक्शंस आइडेंटिफ़ाई करके स्पेशल जर्नल बना लेता है, ठीक है? तो यहाँ मैंने डेट के साथ लिख दिया और देखिए पैटर्न एक बात याद रखिएगा जो ये जो आखिरी ट्रांज़ैक्शन जो आप पास करेंगे, सारी जो एंट्रीज़ हैं उनको पुट करने के बाद ये जो ट्रांज़ैक्शन पास होगी, वो मंथ की एंड वाली डेट को होगी, ठीक है? ये आपके सामने कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको डेट नज़र आ रही होगी 31 अगस्त, ठीक है? जनवरी होगी तो ऑब्वियसली 31st ऑफ जनवरी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 2 ट्रांज़ैक्शन की पुट हो गई। अगेन फॉर्मेट इज़ वेरी सिंपल, इनवॉइस नंबर गिवन नहीं है, डैश डाल दिया। पर्टिकुलर यानी कि टीआर यानी कि पोस्टिंग रेफरेंस में हमारे पास कोई चीज़ गिवन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हमने यहाँ पे चेक मार्क लगा दिया जो कि रिक्वायरमेंट होती है स्पेशल जर्नल की, ठीक है? हमने यहाँ पे जैसे परचेज़ जर्नल में एंट्री पास करी थी, अब हम बिल्कुल वैसे ही यहाँ पास करने जा रहे हैं। अमाउंट कितना बन रहा है टोटल? 3000 हमने यहाँ लिख दिया 3000 एट द सेंटर। सही है? और एंट्री ऑब्वियसली क्या पास होती है? देखिए आपने याद रखना है कि ये जो परचेज़ेज़ रिटर्न्स की बात हो रही है, ये बात हो रही है ऑन क्रेडिट, सही है?
तो जब भी आप गुड्स को वापस करते हैं, मैंने आपको जर्नल में भी पढ़ाया था कि परचेजेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। क्यों? इट हैज़ द नेचर ऑफ अ रेवेन्यू। क्योंकि कोई चीज़ आपने खरीदी, खरीद तो ली, लेकिन जब आप वापस करने जाएँगे तो उसके बदले में अगर आपने कैश में लिया होता तो आपको कैश वापस मिल जाता। अगेन अगर उधार में ली होती तो अब आपको उधार कम पे करना पड़ेगा, यानी कि इट विल डिक्रीज़ योर लायबिलिटी, ठीक है? एंड व्हेनेवर लायबिलिटी डिक्रीज़ेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। सो हियर इज़ द एंट्री अकाउंट्स पेएबल डेबिट बाय 3000, सिमिलरली परचेजेस रिटर्न्स एंड अलाउंस क्रेडिट बाय 3000, ठीक है? सो ये यहाँ पे बात है। दिस इज़ बेसिकली द एंट्री, सही है? तो ये हमारे पास दोनों जर्नल्स मेंटेन हो गए। सबसे पहला परचेज़ जर्नल, उसमें हमने सारी परचेज़ेज़ की ट्रांज़ैक्शंस को डाल दिया, जो ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट थी। सिमिलरली परचेज़ेज़ रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल, जिसमें सारी वो ट्रांज़ैक्शंस को हमने डाल दिया, जो कि रिलेटेड टू परचेज़ेज़ रिटर्न्स थी और ऑन अकाउंट थी, ठीक है? तो ये हमारी सवाल की जो पहली 2 रिक्वायरमेंट्स थी वो हो चुकी हैं, जिसमें हमें परचेज़ जर्नल और परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाना था। अब जो मैंने आपसे इसके बाद जो बात करी थी, जो मैंने कहा था कि जो बाकी जो 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको जब समझ आएँगी जब मैं करके दिखाऊँगा। तो उसमें सबसे पहली तो है ये कंट्रोलिंग अकाउंट्स वाली बात, कि कंट्रोलिंग अकाउंट्स क्या होते हैं? अब देखिएगा ज़रा। देखिए कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाना क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था, कि कंट्रोलिंग अकाउंट जब भी आप बनाएँगे, तो जो टी अकाउंट की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको फ़ॉलो करेंगे। तो यहाँ आपको वो टी अकाउंट की स्टैंडर्ड फॉर्म नज़र भी आ रही होगी, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, पीआर, क्रेडिट। अगर आपको ये फॉर्म याद नहीं आ रही, तो आप जनरल लेजर वाले लेक्चर में जाके उसमें से देख सकते हैं, जब मैंने आपको टी अकाउंट्स की फॉर्म पढ़ाई थी। अच्छा, अब कंट्रोलिंग अकाउंट्स क्या होते हैं? आपने कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाने से पहले रेफर करना है स्पेशल जर्नल की तरफ, ठीक है? कैसे, क्यों रेफर करना है, इसके रीज़न मैं भी आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पे आपको 3 चीज़ें नज़र आएँगी। आपने जब कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाने हैं, तो आपने स्पेशल जर्नल जो आपने बनाया है, उसकी जो एंट्री पास करी है ना आपने, आपने उसको फ़ोकस में रखना है। यहाँ पे देखें आपको 3 अकाउंट यूज़ होते हुए नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला परचेज़ेज़, ठीक है? उसके बाद अकाउंट्स पेएबल दूसरा हो गया। सिमिलरली अकाउंट्स पेएबल यहाँ भी रिपीट हो रहा है, तो ये तो एक ही अकाउंट होगा। तीसरा अकाउंट यूज़ हो रहा है परचेज़ेज़, रिटर्न्स एंड अलाउंसेस का। तो एक बात याद रखिएगा, जो कंट्रोलिंग अकाउंट्स आप बनाते हैं, वो आप इन्हीं 3 चीज़ों का बनाते हैं। यानी कि अगर आप जो स्पेशल जर्नल की आप मैं बात कर रहा हूँ, इस स्पेशल जर्नल की, इसमें आपको एंट्री में सिर्फ़ 3 अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 परचेज़ेज़, नंबर 2 अकाउंट्स पेएबल एंड नंबर 3 परचेज़ेज़, रिटर्न्स एंड अलाउंसेस। आप यहीं से परचेज़ रिटर्न्स इस पूरे सेक्शन से देखते हुए आप कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाते हैं। कंट्रोलिंग अकाउंट्स का मकसद ये होता है कि जितनी भी आपने हेड्स यहाँ यूज़ किए हैं, उनको एक टी अकाउंट फॉर्म में सेपरेटली शो करना। दैट्स इट। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बताना चाह रहा था, जो अब आपको समझ में आएगा कि कंट्रोलिंग अकाउंट का मकसद ये होता है कि जो भी आपने अकाउंट यहाँ यूज़ किया है इन द एंट्री, उसको आप सेपरेटली एज़ अ टी अकाउंट या लेजर फॉर्म में बना के शो कर दें। सो दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग अकाउंट। ठीक है? अब इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ दूसरी रिक्वायरमेंट की हेडिंग डाली, कंट्रोलिंग अकाउंट्स लिखा। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा कि आप सबसे पहले रेफर करेंगे अपने जर्नल्स की तरफ। तो सबसे पहला अकाउंट आपको नज़र आ रहा है, वो आ रहा है परचेज़ेज़ का। तो आप यहाँ गए, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट्स पेएबल है, परचेज़ेज़ है और परचेज़ेज़ रिटर्न एंड अलाउंस है, ठीक है? तो आपने सबसे पहले अकाउंट्स बना लिया, अकाउंट्स पेएबल का अगर आपको नज़र आ रहा है, आपने अकाउंट्स पेएबल का टी अकाउंट बनाया और वो टी अकाउंट कौन-सा, ये बात आपने याद रखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट, ठीक है? आपने जो कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाने हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट को देखते हुए बनाने हैं, ठीक है? आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नज़र आ रही है, डेट पर्टिकुलर पीआर डेबिट, डेट पर्टिकुलर पीआर क्रेडिट, ठीक है? अच्छा जी। अब आपने ये बना लिया, आपने सबसे पहले हेड देखा अकाउंट्स पेबल है, आपने अकाउंट्स पेबल लिखा, एक टी अकाउंट बना लिया आपने स्टैंडर्ड फॉर्म का, ठीक है? अब आप पूछ सकते हैं कि इसको इसमें सॉल्व कैसे करना है, इसमें पुट कैसे करनी है एंट्री? तो इट इज़ वेरी सिंपल, आई एम अगेन रिपीटिंग। कि आप स्पेशल जर्नल की तरफ जाएँगे। देखिए ये इसी तरह है, जैसे आप जनरल जर्नल बनाते थे, फिर आप जनरल जर्नल को देखते हुए टी अकाउंट बनाते थे, ठीक है? जैसे मैंने आपको टी अकाउंट के लेक्चर में बताया था। सिमिलरली स्पेशल जर्नल से अगर आपको कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाने हो, तो आप हमेशा स्पेशल जर्नल की तरफ ही रेफर करते हैं। अब पहला अकाउंट मैंने आपको बताया, जैसे एंट्री को देखते हुए बनाना है, तो अकाउंट्स पेबल का लेट्स सपोज़ हम पहले बना लेते हैं, क्योंकि ये 2 जगह रिपीट हो रहा है ना, तो हम सबसे पहले अकाउंट्स पेबल का बना लेते हैं। तो हमने एक अकाउंट बनाया अकाउंट्स पेबल का स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है? अब क्योंकि सबसे पहले वाले परचेज़ जर्नल है, क्योंकि हमारा सबसे पहला जर्नल,
इसमें अकाउंट्स पेबल हो रहा है क्रेडिट बाय द अमाउंट ऑफ 48,000। क्या हो रहा है? आई एम अगेन रिपीटिंग, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है बाय द अमाउंट ऑफ 48,000। तो ये अकाउंट की फॉर्म में कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा? ऑन द क्रेडिट साइड। तो मैंने यहाँ लिख दिया 48,000, ठीक है? क्योंकि ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ये क्योंकि मैं कंट्रोलिंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न सिर्फ़ आएगा, अब देखें पोस्टिंग रेफरेंस यहाँ काम आता है। ये वो पॉइंट था जो मुझे आपको समझाना था। अब देखें पोस्टिंग रेफरेंस क्या आएगा? ये जो आपने अकाउंट्स पेएबल 48,000 का उठा के, यहाँ से उठा के आपने यहाँ लिखा है, तो ये आपने किसी जर्नल से उठाया है एंड दैट जर्नल इज़ परचेज़ जर्नल, सही है? तो अब आपने इसका रेफरेंस यहाँ पे पोस्टिंग रेफरेंस देना है कि ये आपने परचेज़ जर्नल से उठाया है एंड दैट इज़ पेज नंबर 5, ठीक है? ये देखें आपके सामने, अभी देखें इसका रेफरेंस कैसे देंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है परचेज़ जर्नल PJ-5, ठीक है? देखिए, अब मैं अगेन आपको ये स्टेप बता दूँ, आपने सबसे पहले देखा अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो रहा है 48,000 से, ठीक है? आप अकाउंट्स पेएबल के कंट्रोलिंग अकाउंट पे गए, आपने क्रेडिट साइड पे 48,000 लिख दिया और डेट डाल दी, ठीक है? कि अगस्त 31 को ये हुआ। अब आपने यहाँ पे देना है पोस्टिंग रेफरेंस। देखिए, अगर यहाँ पे पेज नंबर ना होता, लेट्स सपोज़ पेज नंबर ना होता, तो यहाँ पे सिर्फ आप पीजे लिख रहे होते, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई पेज नंबर गिवन ही नहीं है। आपने परचेज़ जर्नल से उठा के लिखा है, तो आप यहाँ पीजे का ज़िक्र कर रहे हैं। अगर सेल्स जर्नल से उठा के लिखते, तो क्या लिखते? एसजे लिखते। ठीक है? ये इंशाल्लाह जब हम सेल्स वाला एक सवाल भी सॉल्व करेंगे, ताकि उसमें समझ में आ जाए। समझाने का मकसद मैं बार-बार इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेज नंबर गिवन था। ठीक है? तो हमने परचेज़ जर्नल तो लिखा ही लिखा शॉर्ट फॉर्म में पीजे डैश 5, यानी परचेज़ जर्नल का पेज नंबर 5। इसीलिए हम ये जो पोस्टिंग रेफरेंस जो इससे पहले कभी यूज़ नहीं हुआ था, ये इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में यूज़ होगा, ताकि आपको इसका अगेन मोटिव सही से क्लैरिफाई हो। ठीक है? आई थिंक इट्स मोर इनफ कि आपको पोस्टिंग रेफरेंस वाला जो स पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा, आई होप सो। सही है? अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ दूसरे। अब देखें अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो रहा था, वो हमने लिख दिया। अब हम दूसरे जर्नल पे गए। यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो रहा है बाय 3000, ठीक है? तो मैं दोबारा कंट्रोलिंग अकाउंट पे जाऊँगा, क्योंकि ये अकाउंट्स पेएबल का है। यहाँ मैंने लिख दिया अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो रहा है ₹3000 से, ठीक है? यहाँ मैंने 3000 लिख दिया, ठीक है? और इसका अब देखिए अगेन पोस्टिंग रेफरेंस क्या होगा, क्योंकि ये जो मैं ₹3000 क्रेडिट मैं डेबिट में लेकर आया हूँ, सॉरी, जो डेबिट मैं अकाउंट्स पेबल में लिख रहा हूँ यहाँ से उठा के 3000, ये मैं लिख रहा हूँ परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल से, ठीक है? और उसका पेज नंबर डिफरेंट है। तो मुझे यहाँ पे रेफरेंस क्या देना होगा? PRJ-10, ठीक है? क्योंकि मैंने परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल से उठाया है, देखिए परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल की जो शॉर्ट बनेगी वो PRJ बनती है, ठीक है? और उसका पेज नंबर क्या था? 10। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पीआरजे 10, और अगर पेज नंबर ना गिवन होता तो हम जस्ट पीआरजे लिख रहे होते। अगर पेज नंबर ना गिवन होता तो, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन है तो हम पेज नंबर 10 मेंशन जरूर करें। तो ये कंट्रोलिंग अकाउंट भी बन गया, सिंपली दैट्स इट। ये अकाउंट्स पेबल का कंट्रोलिंग अकाउंट बन गया सेपरेटली, ठीक है? अच्छा, एक तो हो गया अकाउंट्स पेबल वाला सेक्शन निपट गया। अब आपको दूसरा अकाउंट तो नज़र आ रहा होगा इस ट्रांज़ैक्शन में, इस एंट्री में, वो दूसरा नज़र आ रहा है परचेज़ेज़, ठीक है? अकाउंट्स पेबल हमने निपटा लिया, सही है? अब बचा है परचेज़ेज़ और परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस। तो अब हम जो दूसरा कंट्रोलिंग अकाउंट बनाएँगे, वो बनाएँगे हम परचेज़ेज़ का, सही है? यहाँ पे आपके सामने गिवन है, परचेज़ेज़ का एक मैंने कंट्रोल अकाउंट पहले से ड्रॉ किया हुआ है इन ऑर्डर टू सेव टाइम, ठीक है? और क्योंकि परचेज़ेज़ एक ही जगह आया हुआ है, परचेज़ेज़ का कहीं और ज़िक्र नहीं है, और वो भी परचेज़ेज़ डेबिट हो रहा है 48,000 से, तो मैंने यहाँ सिंपली विदाउट एनी डाउट 48,000 डेबिट में लिखना है, ठीक है? और पोस्टिंग रेफरेंस अगेन मैं क्या दूँगा, क्योंकि ये परचेज़ेज़ मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, परचेज़ जर्नल से, डेबिट हो रहा है 48,000 से, तो इसका रेफरेंस होगा परचेज़ जर्नल पेज नंबर 5, PJ5, ठीक है? दैट्स इट। परचेज़ेज़ का टी अकाउंट जो कि कंट्रोलिंग अकाउंट है, वो भी बन गया, और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बैलेंस-वैलेंस हम नहीं करते, सही है? फिर आ जाते हैं हम परचेजेज़, रिटर्न्स एंड अलाउंसेस पे, सही है? अब आपने जो आखिरी चीज़ रह गई है, वो रह गई है परचेजेज़, रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, वो भी देखिए एक ही जगह आ रहा है। अकाउंट्स पेएबल सिर्फ 2 जगह था, लेकिन परचेजेज़ भी सिर्फ एक जगह था, तो उसका टी अकाउंट भी कंट्रोलिंग अकाउंट फौरन बन गया। सिमिलरली परचेज़, रिटर्न एंड अलाउंस का कंट्रोलिंग अकाउंट भी फौरन बन जाएगा। कैसे? अब देखें परचेजेज़, रिटर्न एंड अलाउंस यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट बाय द अमाउंट ऑफ 3000, कहाँ हो रहा है? परचेज़, रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, ठीक है? ये रहा। परचेज़, रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में परचेज़, रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट हो रहा है बाय द अमाउंट ऑफ 3000। तो हम यहाँ जाएँगे क्वेश्चन में,
बगैर किसी डाउट के यहाँ पे हम डेट लिख देंगे अगस्त 31, 3000 से परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट हो रहा है और उसका रेफरेंस क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल PRJ 10। दैट्स इट। तो सवाल की जो हमारी जो दो रिक्वायरमेंट्स थी, सबसे पहले आप स्पेशल जर्नल बनाइए दैट इज रिलेटेड टू परचेजेस और परचेज रिटर्न। तो आपने एक जर्नल बनाया परचेज का, सेपरेट जर्नल बनाया परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का, सिंपल बन गया और आपने ट्रांजैक्शन भी पास कर दी, ये रही आपके सामने एंट्री भी पास कर दी। फिर आपकी जो सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट थी वो थी कंट्रोलिंग अकाउंट। कंट्रोलिंग अकाउंट मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनेगा। यू विल डायरेक्टली रेफर टू द एंट्री जो आपने स्पेशल जर्नल में पास की हो। ये एक एंट्री ये रही, दूसरी एंट्री ये रही। इसमें जितने भी हेड्स ऑफ अकाउंट यूज हुए होंगे उनका आप जो टी अकाउंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग अकाउंट, ठीक है। और वो टी अकाउंट किस फॉर्म में बनाएंगे ये भी मैंने बता दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट जो मैंने लेजर्स में बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल दी है। कुछ नहीं करना। कंट्रोलिंग अकाउंट कैसे बनेगा, इस एंट्री में आपने देखना है कितने हेड्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, आपने यहाँ से देखते ही आइडेंटिफाई कर लेना है। एक परचेजेस का बन जाएगा, दूसरा अकाउंट्स पेएबल का बनेगा। अकाउंट्स पेएबल अगेन रिपीट हो रहा है तो हमें इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। एक जो कंट्रोलिंग अकाउंट बनेगा वो परचेजेस का, दूसरा अकाउंट्स पेएबल का और तीसरा परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस का। यहाँ से देखते ही आप पहचान जाएंगे कि आपको कंट्रोलिंग अकाउंट्स कितने बनाने हैं। तो ये हमने कंट्रोलिंग अकाउंट्स भी बना लिए, सही है। अब जो तीसरी मेन रिक्वायरमेंट है सवाल की, जो मैंने आपको पहले ही कहा था, अगेन जब तक हम करेंगे नहीं हमें समझ नहीं आएगा, दैट इज सब्सिडियरी लेजर्स। सब्सिडियरी लेजर्स क्या थे ये मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया था कि जितने भी हमारे चाहे सप्लायर हो चाहे वो हमारे कस्टमर्स हो, उनका अगर हम अलग अलग की अकाउंट बना दें, जैसे कि यहाँ ये रहा, देखें अगर हम एंट्री का इस ट्रांजैक्शन का अलग की अकाउंट बना रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं कंट्रोलिंग अकाउंट, रिक्वायरमेंट नंबर 2। और अगर हम इन ट्रेडर्स इन सप्लायर्स का अगर हम अलग अलग की अकाउंट बना लें तो उसको हम बोलेंगे सब्सिडियरी लेजर्स, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्सिडियरी लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ये बनाए हुए हमने, ठीक है। अब देखें यहाँ आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि हर सप्लायर का अलग अलग सब्सिडियरी लेजर बना हुआ है। और ये मैं आपको फिर यहाँ लिख के बता दूं कि ये जो सब्सिडियरी लेजर बनेगा ये टी अकाउंट की सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म से बनेगा, सेल्फ बैलेंसिंग। ये आपको टी अकाउंट वाले लेक्चर में बखूबी मैंने जब इंट्रो पढ़ाया था, अगेन वहां पे आपको इसका स्पेसिमेन मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, देखें सारी जो सवाल की बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो कंट्रोलिंग अकाउंट हो चाहे वो सब्सिडियरी लेजर हो, वो दोनों रिक्वायरमेंट्स हम इस जर्नल से दिखते हुए बनाएंगे। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपको लेजर्स वाले सवाल सॉल्व करने होते थे तो आप ट्रांजैक्शन देखते थे या जनरल जर्नल देखते थे। जनरल जर्नल से देखते हुए आप टी अकाउंट्स बनाते थे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते थे, सही है। तो इस केस में स्पेशल जर्नल के केस में जब आप स्पेशल जर्नल बना लेंगे उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है कंट्रोलिंग अकाउंट्स की वो भी यहीं से देख के बनेगी, ठीक है, इस एंट्री को देखते हुए। और जो तीसरी रिक्वायरमेंट है सब्सिडियरी लेजर्स वाली, वो भी यहीं से देख के बनेगी, यानी कि नेम ऑफ द सप्लायर्स या नेम ऑफ द कस्टमर्स अगर सेल्स की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ परचेजेस की बात हो रही है तो यहाँ हम यूज करेंगे नेम ऑफ सप्लायर, सही है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं सब्सिडियरी लेजर, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कंट्रोलिंग अकाउंट्स में हमने बना लिया था सिमिलरली हम इसको भी बना के आपको दिखा देते हैं। अब देखें सबसे पहले बात हो रही है मिस्टर शिराज की, क्योंकि हम यहाँ अगर एंट्री में देखें मैंने आपको पहले ही बताया कि अब हम यहाँ पे एंट्रीज को देखेंगे जब हम सब्सिडियरी लेजर बनाएंगे, क्योंकि सब्सिडियरी लेजर्स आर रिलेटेड टू द पर्सन्स जिनसे हमने माल खरीदा है या जिनको बेचा है। क्योंकि यहाँ पे अभी सप्लायर्स की बात हो रही है तो हम यहाँ सप्लायर के नाम ले लेंगे, मिस्टर शिराज है सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे एक सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म का एक टी अकाउंट बनाया बाय द नेम ऑफ मिस्टर शिराज, ठीक है। अब करना क्या है, इसमें पोस्टिंग कैसे करनी है, इट इज वेरी वेरी इजी। आपने जाना है सबसे पहले जर्नल पे, मिस्टर शिराज को 1 अगस्त का आपने खरीदा हुआ है 8000 से माल, ठीक है। 1 अगस्त 8000। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने मिस्टर शिराज के टी अकाउंट पे आना है और सिंपली आपने यहाँ पे मिस्टर शिराज, अब देखें आपने एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा गौर रखना है, जिस पॉइंट पे आपने गौर रखना है वो ये है, क्योंकि ये बात हो रही है परचेज जर्नल की, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बात हो रही है परचेज जर्नल की, तो ये इस केस में आपके हैं सप्लायर। सप्लायर का मकसद ये कि जिनको अभी आपने पैसा देना है, क्योंकि यहाँ अकाउंट्स पेबल की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे अकाउंट्स पेबल का मकसद ये कि अभी मिस्टर शिराज को आपने पैसे देने हैं, दिए नहीं है, ठीक है।
तो मिस्टर शेराज का जब आप टी अकाउंट बनाएँगे, जिसको हमने सब्सिडियरी लेजर का नाम दिया है, और यहाँ पे जो अमाउंट है दैट इज़ मिस्टर शेराज 8000। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि मिस्टर शेराज से आपने ₹8000 का मर्चेंडाइज़ खरीदा है, अभी उनको आपने पैसे नहीं दिए। तो इसका मकसद क्या हुआ कि मिस्टर शेराज को अभी आपने पैसे देने हैं, आपको अपनी लायबिलिटी पे करनी है। तो अगर आप बिज़नेसमैन हैं और आप अपना टी अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे मिस्टर शेराज का जो अकाउंट है वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। 8000 सही है। और यहाँ पे मैं पोस्टिंग रेफरेंस क्या लिखूँगा? अगेन परचेज़ जर्नल पेज नंबर 5। ठीक है? क्यों? यहाँ मैंने क्रेडिट पे क्यों लिखा? क्योंकि मिस्टर शिराज़ मेरे सप्लायर हैं। एंट्री यहाँ मैंने क्या बनाई हुई है, अगर आप गौर करें, यहाँ पे मैंने एंट्री जो बनाई हुई है, ये एंट्री है परचेज़ेज़ डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ठीक है? अगर मैं आपको सिर्फ़ ये जनरल जर्नल में बनाने को बोलता, तो आप जनरल जर्नल में ये एंट्री बनाते परचेज़ेज़ डेबिट, अकाउंट्स पेबल मिस्टर शिराज़ क्रेडिट, ठीक है? तो ये वही तो बात हो रही है यहाँ पे। जब मैंने यहाँ सब्सिडियरी लेजर बनाया है टी अकाउंट का, तो बच्चे ये पूछ सकते हैं ना कि भाई मैंने ये डेबिट में क्यों नहीं लिखा? डेबिट में लिखने का रीज़न ये है क्योंकि मिस्टर शेराज़ मेरे सप्लायर हैं। इनको मुझे एज़ अ बिज़नेसमैन मुझे पैसा पे करना है, तो इट इज़ माय लायबिलिटी। तो जो भी लायबिलिटी होती है, इट इज़ ऑलवेज़ रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है? सो आप समझ लें कि आप अकाउंट्स पेबल का एक सब्सिडियरी लेजर बना रहे हैं, और अकाउंट्स पेबल ऑब्वियसली कहाँ रिकॉर्ड होता है? ऑन द क्रेडिट साइड। सो दिस इज़ अकाउंट्स पेबल मिस्टर शेराज़, सही है? अगेन क्योंकि आपने परचेज़ जर्नल से उठा के लिखी है चीज़, परचेज़ जर्नल में आपको ये मिला था 8000 मिस्टर शिराज़ ऑन 1st अगस्त, तो आपने जब टी अकाउंट बनाया मिस्टर शिराज़ का सेपरेटली, क्रेडिट साइड पे लिख दिया, पर पोस्टिंग रेफरेंस दे दिया, परचेज़ जर्नल पेज नंबर 5 डेट डाल दी, पार्टिकुलर्स में कुछ भी नहीं आएगा, और बैलेंस में आपने लिख दिया 8000, ठीक है? देखिए यहाँ बैलेंस मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अब यहाँ डेबिट पे 0 है, ठीक है? एक बात आपको मैंने बताई थी कि डेबिट ऐड होता है, क्रेडिट भी ऐड होता है। डेबिट, क्रेडिट आपस में माइनस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ डेबिट का भी कोई बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस जो यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपको नाम से पहचानना है। ये जो टी अकाउंट आप बना रहे हैं सप्लायर्स का, ये आप बना रहे हैं सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म से, ठीक है? तो सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म का मकसद ये होता है कि ऑटोमैटिकली टी अकाउंट बैलेंस होता चला जाता है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अभी यहाँ डेबिट पे कुछ भी नहीं है, दिस इज़ निल। जब आपने क्रेडिट पे एक चीज़ लिख दी 8000, तो यहाँ पे आपको और कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑटोमैटिकली ये बैलेंस हो गया, कुछ आपने करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि मिस्टर शिराज़ की और कोई ट्रांज़ैक्शन है या नहीं? देखें, अब मिस्टर शिराज़ की अगेन एक ट्रांज़ैक्शन आपको नज़र आएगी 10th ऑफ अगस्त की, बाय द अमाउंट 6000। तो अगेन मैं सब्सिडियरी लेजर ऑफ मिस्टर शिराज़ पे गया, अगेन यहाँ पे एक 7th ऑफ अगस्त को ट्रांज़ैक्शन में क्रेडिट हो रहा है 6000, तो मैंने यहाँ 6000 लिख दिया। और पोस्टिंग रेफरेंस फिर वही अगेन PJ5, क्योंकि मैंने परचेज़ जर्नल से उठा के एंट्री लिखी है। अब देखें बैलेंस क्या हो जाएगा, देखिए ये चीज़ समझाने की बात है। जो सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म का टी अकाउंट होता है वो कैसे बनता है, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि पहले क्रेडिट था, बैलेंस आया 8000, डेबिट में निल था। अभी भी डेबिट में निल है, लेकिन ये जो क्रेडिट है ये आपस में ऐड हो जाएँगे। 8000 प्लस 6000 कितना हो जाएगा? 14, ठीक है जी? तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर ये चीज़ यहाँ डेबिट हो रही होती, सही है? तो हम इसमें से माइनस कर देते और यहाँ पे आ जाता अमाउंट। लेकिन क्योंकि यहाँ क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट ऐड हो जाएगा स्पेशल जर्नल के इस केस में, सब्सिडियरी लेजर्स में। तो यहाँ हमने 8000 प्लस 6000 बैलेंस कितना हो गया टोटल? 14000। तो अब हमने देखना है मिस्टर शिराज़ की और कोई ट्रांज़ैक्शन है या नहीं? अब देखिए मिस्टर शिराज़ की परचेज़ जर्नल में और कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं है। लेकिन मिस्टर शिराज़ की एक ट्रांज़ैक्शन है परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंसेस में, ठीक है? और वो कौन-सी है? ये है ऑन 7th ऑफ अगस्त 1000 से, सही है? तो जी यहाँ पे एक थोड़ी-सी मिस्टेक हुई है। देखिए यही ये मिस्ट अभी देखिए ये मिस्टेक यहाँ हुई है, ये आपसे भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ मैं एक्सेल पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक्सेल में सॉल्व करने में और बाकायदा प्रॉपर कॉपी में सॉल्व करने में देयर इज़ अ डिफरेंस। आपने डेट्स का बहुत ख़्याल रखना है। देखिए मिस्टर शिराज़ की 1st अगस्त की ट्रांज़ैक्शन थी, आपने उनसे गुड्स खरीदी 8000 की। फिर अगेन जो आपने गुड्स खरीदी हैं, वो 10 तारीख को खरीदी हैं ₹6000 की, अगेन फ्रॉम मिस्टर शिराज़। इन द मीन टाइम आपने 7 अगस्त को, यानी कि 1st अगस्त के बाद 10 अगस्त से पहले आपने 7 अगस्त को मिस्टर शिराज़ को ₹1000 की गुड्स वापस भी करी है, ठीक है? यानी कि जो आपने 1st अगस्त को जो गुड्स खरीदी थी 8000 की, उसमें से 1000 की गुड्स निकली हैं डिफेक्टिव। तो ऑब्वियसली वो भी तो रिकॉर्ड करेंगे ना आप।
तो यहाँ आप सिंपली सब्सिडियरी लेजर ऑफ मिस्टर शिराज पे गए। अब यहाँ पे आप देखें रेफरेंस क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न जर्नल पेज नंबर 10, ठीक है? और अमाउंट हो जाएगा डेबिट 1000 और बैलेंस यहाँ आ जाएगा कितना 7000। अब देखें इसको अगेन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि हमने ये दोनों जर्नल्स को साइमल्टेनियसली देखना है सब्सिडियरी लेजर्स बनाते हुए। यह बात आप याद रखिएगा कि जब भी सब्सिडियरी लेजर आप हर एक बंदे का अलग-अलग बनाएँगे, तो आपने इन दोनों जर्नल्स को सामने रख के बनाना है, क्योंकि डेट्स कभी भी क्लैश कर सकती हैं। तो 1 अगस्त को खरीदा, एंटर कर दिया क्रेडिट वाली साइड में। लेकिन क्योंकि ये परचेज़ रिटर्न की बात हो रही है, तो कोई भी चीज़ रिटर्न करते हैं तो अकाउंट्स पेबल कम हो जाता है। तो मिस्टर शिराज को आपने 1000 से एक चीज़ वापस कर दी, तो अब आपको 1000 उनको पे नहीं करने। तो 1000 अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गया मिस्टर शिराज का, तो हमने यहाँ डेबिट लिख दिया। रीज़न क्या है? पीआरजे 10, क्योंकि आप ये परचेज़ रिटर्न जर्नल से उठा के लिख रहे हो, ठीक है? तो तभी हम यहाँ पे पीआरजे 10 लिख रहे हैं। तो ऑटोमैटिकली देखें, क्रेडिट में था 8000, डेबिट में आ गया 1000, ये माइनस हो गया, बैलेंस कितना हो गया 7000। अब आपने एक लास्ट एंट्री देखनी है मिस्टर शिराज की, जो कहीं न कहीं हो सकती है। अब ये देखें अगेन मिस्टर शिराज 6000, आपने 10 अगस्त को मिस्टर शिराज से फिर गुड्स खरीदी हैं, तो आप सब्सिडियरी लेजर में जाएँगे, कुछ नहीं करेंगे, परचेज़ जर्नल 5 लिखा आपने, ठीक है? और अगेन 6000 यहाँ पे मेंशन कर दिया और ये जो टोटल यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, देखिए 6000 क्रेडिट में अगेन क्यों लिखा? क्रेडिट में लिखने का सिंपल रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि कोई चीज़ आप मिस्टर शिराज से उधार पे खरीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो बदले में आप अभी उनको पैसा नहीं दे रहे। आप सिर्फ एंट्री बना रहे हैं पर अकाउंट्स पेएबल की। सिंस अकाउंट्स पेएबल इज़ अ लायबिलिटी, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो ₹6000 आपने मिस्टर शिराज को अभी और देने हैं, तो आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और अब अगेन देखिए इन दोनों को आप आपस में दोबारा ऐड कर देंगे। जैसे कि 8000 1000 आपस में सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7000 बैलेंस बचा। सिमिलरली अब क्या होगा? इस बैलेंस में आप रिमेनिंग बैलेंस में आप फर्दर ट्रांज़ैक्शन को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो पहले बैलेंस था 7000, दोबारा से आपने कोई चीज़ मिस्टर शिराज से खरीद ली, तो अब टोटल उनका अकाउंट्स पेएबल कितना हो गया 13000। तो दिस इज़ बेसिकली द कांसेप्ट ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग टी अकाउंट में फ़ायदे यही है कि ये साथ के साथ बैलेंस होता रहता है। जैसे आपको हमने पढ़ाई थी टी अकाउंट की स्केलेटन फॉर्म, उसमें आपको एंड में फुटिंग के बाद बैलेंसिंग करनी होती थी, इफ यू ऑल गाइज़ रिमेंबर, ठीक है? लेकिन इसकी बात अच्छी बात ये है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म की कि ये खुद ब खुद ऑटोमैटिकली यहाँ पे आपके सामने बैलेंस होता जाता है और एंड में आप बस इसको हाइलाइट कर लेते हो, सही है? और इसको इस तरह कर देते हो ताकि आपको याद रहे कि दिस इज़ द टोटल, ठीक है ना? तो ये मिस्टर शिराज का एक सब्सिडियरी लेजर बन गया। इसी तरह अब हमें सबके बनाने हैं। अब देखिए अब आप पहले ही नोट कर लिया करें कि ये बनेगा किस तरह। अब आप आ गए मिस्टर तकी पे, ठीक है? मिस्टर तकी 10,000 और देखिए मिस्टर तकी की और कहीं ट्रांज़ैक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ एक है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ एक ट्रांज़ैक्शन पुट हो जाएगी। यहाँ आप गए सब्सिडियरी लेजर पे, 2 अगस्त मिस्टर तकी बाय द अमाउंट ऑफ 10,000 लिख दिया आपने, ठीक है? 10,000 और आपने पोस्टिंग रेफरेंस दे दिया परचेज़ जर्नल 5। ये हो गया हमारा मिस्टर तकी का सब्सिडियरी लेजर। इतना आसान है क्योंकि इसमें एक ही ट्रांज़ैक्शन गिवन है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं हम, क्योंकि मिस्टर शिराज़ वाला हो चुका है, अब मिस्टर समी। अब हमें देखना है कि मिस्टर समी की और कोई ट्रांज़ैक्शन है या नहीं। तो परचेज़ जर्नल में तो कहीं और नहीं है, लेकिन हमें परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में नज़र आ रही है। तो अब हम इसको कैसे बनाएँगे, हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले मिस्टर समी की जो ट्रांज़ैक्शन है दैट इज़ 14,000 एंड डेट इसकी क्या गिवन है हमारे पास 13 अगस्त को। तो हमने अब बनाना है मिस्टर समी का जर्नल, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास मिस्टर समी का सब्सिडियरी लेजर बना हुआ है। मिस्टर समी का तो हमें अमाउंट नज़र आ रहा है दैट इज़ 14,000। अगेन यहाँ पे मैंने लिख दिया 14,000। रेफरेंस क्या दूँगा? परचेज़ जर्नल पेज नंबर 5। बैलेंस क्या आ जाएगा? 14,000। फिर मिस्टर समी की ट्रांज़ैक्शन परचेज़ जर्नल में और तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमें परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में नज़र आ रही है दैट इज़ 2000 से इनका जो हम अकाउंट्स पेबल है वो कम हो रहा है। तो अकाउंट्स पेबल कम होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो हम यहाँ पे 2000 से 28 अगस्त को परचेज़ रिटर्न जर्नल से, क्योंकि हम ये ट्रांज़ैक्शन लिख रहे हैं, तो हमने परचेज़ रिटर्न का हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया और डेबिट हो जाएगा 2000, ठीक है? फिर अगेन ये जो बैलेंस और इसमें आप ये क्योंकि क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो ये माइनस होके कितना हो जाएगा 12,000। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। मेजॉरिटी बच्चे इस स्टेप में मिस्टेक करते हैं कि वो
डेबिट डेबिट को जो है ऐड नहीं कर पाते, या क्रेडिट क्रेडिट को ऐड नहीं कर पाते, या क्रेडिट डेबिट को आपस में माइनस नहीं कर पाते। एक सिंपल फिनोमेना आपने याद रखना है कि डेबिट डेबिट आपस में ऐड होता है और क्रेडिट क्रेडिट आपस में सबट्रैक्ट होता है। क्योंकि यहाँ एक एक अमाउंट क्रेडिट में है, एक अकाउंट डेबिट में है, तो ये दोनों आपस में सबट्रैक्ट हो जाएँगे, तो 14,000 माइनस 2,000 12,000, तो मिस्टर समी का हमारे पास टी अकाउंट बन गया, सब्सिडियरी लेजर जिसको हम बोलते हैं। फिर हमने बनाना है मिस्टर अदनान का। मिस्टर अदनान का टी अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास अगेन एक ही ट्रांज़ैक्शन है, और कोई ट्रांज़ैक्शन ना परचेज़ रिटर्न जर्नल में है, ना परचेज़ वाले जर्नल में है, तो एक ही ट्रांज़ैक्शन है बाय द अमाउंट ऑफ 10,000, तो हम ये भी बना लेंगे ईज़िली, तो इसमें कुछ नहीं करना। तो यहाँ हमने मिस्टर अदनान का एक सब्सिडियरी लेजर पहले से ड्रॉ किया हुआ है, हमने यहाँ पे लिख दिया, अमाउंट इनका क्या था 10,000, तो यहाँ हमने लिख दिया 10,000। अगेन क्योंकि यहाँ पे डेबिट निल है, तो हम बैलेंस ऑटोमैटिकली 10,000 लिख देंगे, कुछ और करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमैटिकली बैलेंस हो रहा है, हाइलाइट कर दिया बोल्ड में, ठीक है? और पोस्टिंग रेफरेंस अगेन परचेज़ जर्नल से हमने ये एंट्री उठाई है, तो परचेज़ जर्नल पेज नंबर 5 का रेफरेंस दे दिया, और यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन की 3 जो मेजर रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। यानी कि इस क्वेश्चन की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं वो 4 होती हैं, जिसमें से 3 हमने कर ली। रिक्वायरमेंट नंबर 1 स्पेशल जर्नल बनाना, सही है? और यहाँ पे जो स्पेशल जर्नल थे वो 2 थे, एक था परचेज़ जर्नल, दूसरा था परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, तो सबसे पहले हमने वो बनाया। दूसरी रिक्वायरमेंट थी कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाने की, ठीक है? कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाते हुए मैंने आपको बताया था क्या होता है, कंट्रोलिंग अकाउंट्स ऐसे बनते हैं कि आप स्पेशल जर्नल की जो ट्रांज़ैक्शन है, वो नोट करते हैं। उन ट्रांज़ैक्शन को देख के आप कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाएँगे। उन ट्रांज़ैक्शन में जो हेड ऑफ अकाउंट यूज़ हो रहा होगा, उसी की ट्रांज़ैक्शन बनेंगी। यानी परचेज़ेज़, अकाउंट्स पेएबल और परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस, यानी कि 3 कंट्रोलिंग अकाउंट बनेंगे। यहाँ आप इसको डबल चेक भी कर सकते हैं। अकाउंट्स पेएबल, परचेज़ेज़ एंड परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस, तो ये 3 हो गए, सही है? फिर तीसरी जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है इस क्वेश्चन की वो होती है सब्सिडियरी लेजर। तो सब्सिडियरी लेजर मैंने आपको बताया था कि वो यहाँ पे जो नेम ऑफ द पर्सन्स होते हैं, उनको देखते हुए सब्सिडियरी लेजर्स बनते हैं। तो जितने नेम ऑफ द पर्सन्स होंगे उतने ही सब्सिडियरी लेजर्स बनेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप काउंट करें, मिस्टर शिराज 1, तकी 2, समी 3, अदनान 4, तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख के बता सकता हूँ कि जो सब्सिडियरी लेजर्स बनेंगे वो 4 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 बंदों के नाम मेंशन है। तो एक बंदे का जिसका रिपीट हो रहा है ऑब्वियसली वो एक ही काउंट होगा। तो यहाँ आप इसको डबल चेक कर लें, ये जो हमारे पास सब्सिडियरी लेजर्स बने हुए हैं वो कितने बने हुए हैं? 1, 2, 3 और 4, ठीक है? तो ये सवाल की ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। देखिए स्पेशल जर्नल का क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें सिर्फ पेंसिल स्केल का काम ज़्यादा है। छोटी-छोटी ट्रांज़ैक्शंस के लिए आपको बड़े-बड़े जो है ना ये टी अकाउंट्स और स्पेशल जर्नल बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो बिल्कुल आखिरी रिक्वायरमेंट है इस सवाल की, वो होता है शेड्यूल, और वो शेड्यूल बिल्कुल आसान होता है, और वो जो शेड्यूल आपको बनाना होता है वो तीसरी रिक्वायरमेंट से देख के बनाना होता है। यानी कि सब्सिडियरी लेजर्स का जो एंडिंग बैलेंस है, आपने वो उठा के लिखना होता है। सही है? जैसे कि आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, जैसे कि जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होते थे टी अकाउंट्स वाले क्वेश्चन्स में हम क्या करते थे, कि जो भी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड होता था, उसका हम ब्रॉट फॉरवर्ड अमाउंट लेके एक शेड्यूल बना लिया करते थे, जिसको हम ट्रायल बैलेंस का नाम देते थे इन द केस ऑफ टी अकाउंट्स। उसी से मिलता-जुलता एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द शेड्यूल। अब देखिए यहाँ पे शेड्यूल किस चीज़ का बनेगा? अकाउंट्स पेएबल का। इसको आपने बिल्कुल इस तरह याद रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे परचेज़ जर्नल बनाया है, तो शेड्यूल किस चीज़ का बनेगा? अकाउंट्स पेएबल का, सही है? अगर हमने यहाँ पे सेल्स जर्नल बनाया होता, तो यहाँ पे शेड्यूल किस चीज़ का बनता? अकाउंट्स रिसीवेबल का। तो ये आपने रेलेवेंस याद रखनी है। तो इसका मकसद ये है कि अब आपको फाइनली इन बंदों को कितने पैसे पे करने हैं, ये आप इन सब्सिडियरी लेजर से भी देख के बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका देखिए मोटिव भी आपको साथ-साथ समझ आ जाएगा। अब आपके बिज़नेस के ओनर आपसे पूछते हैं कि भाई हमें मिस्टर शेराज़ को कितने पैसे पे करने हैं। अब आपको ये जर्नल देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं। आप मिस्टर शेराज़ के सब्सिडियरी लेजर पे जाएँगे, और ये जो एंडिंग बैलेंस है ये देख के बता देंगे। आप बोलेंगे कि सर हमें मिस्टर शिराज़ को करंटली ₹13,000 पे करना है। तो देखिए आपके लिए कितना ईज़ी हो गया बताना कि मिस्टर शिराज़ के साथ आपकी कितनी ट्रांज़ैक्शंस अभी तक पेंडिंग है और कितना पैसा अभी आपको उनको देना है। ये है मोटिव ऑफ सब्सिडियरी लेजर, कि हर अलग सप्लायर का अलग-अलग टी अकाउंट बना हुआ होता है। आपको बस देख के स्पॉन्टेनियस जवाब देना होता है कि उस बंदे को अभी हमें कितनी पेमेंट और करनी है। ठीक है? तो ये जो आखिरी रिक्वायरमेंट है वो है शेड्यूल ऑफ अकाउंट्स पेएबल। कुछ नहीं करना आपने, आपने ये जो बैलेंस एंडिंग बैलेंस है हर सब्सिडियरी लेजर का, रिक्वायरमेंट नंबर 3 जो है, उसका एंडिंग बैलेंस उठा के लिखना है। तो मिस्टर शेराज का एंडिंग बैलेंस आ रहा है 13,000,
सही है? मिस्टर तकी का यहाँ पे मैं हाइलाइट करना भूल गया। मिस्टर तकी का जो बैलेंस आ रहा है दैट इज़ 10,000, तो ये अब तक हो गया 23,000। फिर मिस्टर समी का जो अकाउंट आ रहा है दैट इज़ 12,000। फिर मिस्टर अदनान का जो आ रहा है दैट इज़ 10,000, तो यहाँ मैंने लिख दिया 10,000। तो टोटल कितना पे करना पड़ रहा है आपको, अब यहीं से काउंट कर लें, 10, 22, 32, 42, 45। तो टोटल अकाउंट्स पेबल आपको कितना हो गया? 45,000। ये आखिरी रिक्वायरमेंट होती है इस पूरे क्वेश्चन की, जो आप तीसरी रिक्वायरमेंट से, यानी कि फोर्थ रिक्वायरमेंट आपकी, फोर रिक्वायरमेंट नंबर 4 आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 3 से लिंक है। आप बस एंडिंग बैलेंस को उठा के, जितने भी एंडिंग बैलेंसेस हैं, उनको उठा के आप एक जगह लिख लें, तो वो आपका शेड्यूल बन जाता है। क्योंकि ये परचेजेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो शेड्यूल बनेगा वो अकाउंट्स पेबल का बनेगा, और आप इजीली देख के बता सकते हैं कि हर एक बंदे को आपने कितने-कितने पैसे पे करने हैं और टोटल कितने पैसे पे करने हैं। तो यहाँ पे स्पेशल जर्नल का ये एक पूरा एक होलिस्टिक सवाल मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि किस तरीके से ट्रांज़ैक्शंस गिवन होती हैं, उसमें से आपने आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है, स्पेशल जर्नल कैसे बनाना है पहले, फिर रिक्वायरमेंट नंबर 2 कंट्रोलिंग अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है? फिर रिक्वायरमेंट नंबर 3 सब्सिडियरी लेजर्स ऑफ ईच एंड एवरी सप्लायर कैसे बनना है, फिर आखिरी रिक्वायरमेंट नंबर 4 शेड्यूल ऑफ अकाउंट्स पेबल कैसे बनना है इन केस ऑफ परचेजेस, ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पेशल जर्नल, और स्पेशल जर्नल में भी किसका? परचेज़ जर्नल और परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो होगा सेल्स जर्नल का और सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल का। तो आपको सारे चारों कॉन्सेप्ट्स इस सवाल के समझ आएँगे। थैंक यू सो मच।